तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा देख लिया होगा और उसके अंदर आपने एसआरके का जो सीन है वो देख लिया होगा कि एसआरके की इसमें डेथ हो गई है। तो ऐसे में एसआरके किस प्रकार वापस आएंगे, क्योंकि एसआरके की वजह से ये मूवी चल भी रही है और एसआरके के जितने भी फैंस हैं उनकी ये डिमांड है मेकर से कि इसके अंदर इतना कम रोल दिखलाया गया है। तो ब्रह्मास्त्र जो पार्ट 2 आने वाला है देव के नाम से, उसके अंदर एसआरके का रोल तो हमें देखना ही है। तो ऐसे में मेकर्स एसआरके को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के अंदर किस प्रकार लाएंगे, इसके बारे में हमारी एक थ्योरी होने वाली है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले। तो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जितने भी आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी उसमें एवेंजर्स फ्रेंचाइज तो देखी होगी। तो एवेंजर्स फ्रेंचाइज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि थैनोस एक चुटकी बजाते ही आधी दुनिया को नष्ट कर सकता है। और ऐसे में ही आयरन मैन थैनोस से वो जितने भी मणि होती हैं वो वापस ले लेता है। तो वहाँ पर वो चुटकी बजाते ही वापस लोगों को ले आते हैं। इसी प्रकार हमारे को एसआरके वापस आते हुए हमारे ब्रह्मास्त्र के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एसआरके की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। हम जानते हैं क्योंकि न्यूज़ के अंदर भी दिखला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि एसआरके की डेथ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिलता है कि ब्रह्मास्त्र की कुछ शक्ति हमारे रणवीर कपूर के अंदर आ जाती है और ब्रह्मास्त्र की कुछ शक्ति पहले ही हमारे देव के अंदर प्रेजेंट है। तो ऐसे में ब्रह्मास्त्र को हासिल करना रणवीर कपूर का एक मकसद हो सकता है, जिसके थ्रू, क्योंकि हम सभी जानते हैं ब्रह्मास्त्र सृजन और विनाश दोनों ही कर सकता है। तो ऐसे में एसआरके को जो जीवित किया जा सकता है वो ब्रह्मास्त्र के थ्रू ही किया जा सकता है। तो ऐसे में पॉसिबल है कि जो हमारे पास रणवीर कपूर हैं वो ब्रह्मास्त्र को वापस लेके एसआरके को जिंदा कर दें। तो ये एक थ्योरी है जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एसआरके वापस आ सकते हैं ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव के अंदर। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जो कि हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के अंदर देखने को मिलती है। जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि मौनी रॉय के पास जल अस्त्र हमें देखने को मिलता है, जो कि पहले अमृता के पास था। तो यहाँ पर अमृता की डेथ तो हो गई थी जो कि अग्नि के द्वारा हुई थी। तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है कि मौनी रॉय पहले एविल ना हो और वो जो जल अस्त्र प्राप्त की है वो अमृता ने पहले उन्हें दी हो। तो ये एक पॉसिबल थ्योरी है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं देव ने मौनी रॉय को एविल बनाया हो, जिसके थ्रू अब हमें वो जो मौनी रॉय का किरदार इस मूवी के अंदर देखने को मिला है तो वो एविल देखने को मिला है। बट यहाँ पर जब वो गिरती हुई दिखाई देती है तो हमें ये साफ साफ नहीं दिखलाया जाता है कि उनकी डेथ हो गई, क्योंकि उनके पास पहले से ही मौजूद शक्तियाँ हैं। तो ऐसे में मे भी पॉसिबल है कि मौनी रॉय पार्ट 2 के अंदर हमें देखने को मिले। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा है वो अमृता के पास था, जिसको उन्होंने एक अलग पदार्थ के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। बट यहाँ पर जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा हमें देखने को मिलता है रणबीर कपूर के पास शंख के रूप में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, आलिया भट्ट की है शायद। तो ये आवाज़ सुनाई देती है कि यहाँ पर जो खून है वो माँ का ही होना चाहिए, यानी कि जिसने इसे कन्वर्ट किया है उसी का हमें खून चाहिए, जब ये असली रूप में आ सकेगा। तो कुल मिलाकर जब उस शंख के ऊपर खून गिरता है रणवीर कपूर का तब वो ओरिजिनल रूप के अंदर आ जाता है। तो ऐसे में हमें देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर रणवीर कपूर जो हैं उनके अंदर उनकी माँ का खून प्रेजेंट। तो ऐसे में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ मात्रा में जल अस्त्र की ताकत रणवीर कपूर के अंदर हो। तो ये भी एक थ्योरी है, अब इसके बारे में कंफर्मेशन देव के अंदर ही पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।